एक होता है गले के हार में जो पहने जाते हैं रत्न, और एक होता है अंगूठी में जो पहने जाता है रत्न। तो तुम कौन से रत्न हो, भगवान पूछता है। नूरे रत्न यानी परमात्मा की आंखों का रत्न। गले में जो रत्नों की 9 रत्न की माला पहनी जाती है और हाथ में जो रत्न की अंगूठी पहनी जाती है, तो तुम पुरुषार्थ अनुसार जिनका ज्ञान, योग, धारणा और प्रचार प्रसार सब कुछ अच्छा होगा, वो होंगे नूरे रत्न। जिन्हों जो भगवान का पहले दिन से लेके आज तक के जो बच्चे बने हैं, वो सभी धारणाओं में परफेक्ट है, वो कहलाएंगे परमात्मा के नूरे रत्न। दूसरे नंबर के कहलाएंगे जिनमें थोड़ी बहुत कमी कमजोरी है, लेकिन वो ज्ञान योग से अपनी पूरी कर लेंगे, वो। और तीसरे अंगूठी में पहनने वाले रत्न बनेंगे, तो नंबर बार इसमें रहेंगे, किसी में थोड़ी बहुत कमी, परफेक्ट तो हो जाएंगे लेकिन थोड़ी बहुत कमी। अब यहाँ मेरे मन में ये क्वेश्चन आता है कि परमात्मा तो निराकार है, उनके अपने कोई हाथ मुंह पैर तो है नहीं, तो तुम उनकी आंखों के रत्न कैसे बनोगे। तो यहाँ फिर दादा लेखराज की बात करी जा रही होगी कि उनकी आंखों के रत्न बनना है तुम्हें। अब यहाँ से 9 रत्न कहते, 8 रत्न कहते हैं सतयुग में। सतयुग में 8 गद्दियां चलेंगी, तो ब्रह्मा खुद ने कृष्ण बनना है और उनको ही नारायण बन जाना है। साथ में इनने राधा भी डिसाइड कर ली है कि वो मम्मा बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ कोई का पद ऐसा बताया नहीं जाता है, लेकिन इनने अपना पद तो डिसाइड कर लिया है। दूसरी बात मुरली में निकलता है, मुआ मियाँ मिट्ठू मत बनो, यानी खुद की तारीफ मत करो। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जो दादा लेखराज हैं, उनको सब अलाउड है। वो कह देते हैं अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम कृष्ण, अहम दादा राजा विक्रमादित्य, फलाना ढिमकाना, यही सब कुछ है। तो इनने अपनी कुर्सी तो पहले से डिसाइड कर ली, ये है। फिर इनके जो नजदीक वाले होंगे, जो इनकी बात को पूरा फॉलो करते होंगे, इनके राइट हैंड मतलब जो पूरी बातें इनकी कहें सही माने। ये दिन को अगर दिन कहें, दिन को अगर रात कहें, तो वो रात के दिन, तो वो फिर इनके साथ में गद्दी में चलेंगे नंबर बार। यहाँ फिर उसके बाद दादा दादियां हैं और तपस्वी हैं, क्योंकि यही आएंगे। तो तुम जो रोज रोज अभी लोग आ जाएंगे, मैं 30 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ, मैं 50 साल से, मैं 25 साल से, मैं 15 साल से। तो भाई तुम कैसे ज्ञान में चल रहे हो। तो मैं तो अपना पद पोजीशन कुछ भी नहीं पता है। मुरली में निकल जाता है कि तुम अपने पुरुषार्थ से चेक कर लो कि तुम किस पोजीशन में हो। तो तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। तुम घर परिवार में रहते हो, सेंटर पर रहते हो, या अलग कमरा लेके कहीं रहते हो, या कोई गीता पाठशाला चलाते हो। जरा चेकिंग तो करो चार्ट में, तुम्हारी भाषा किस टाइप की है, तुम्हारा योग कितना लगता है, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान, योग, धारणा, प्रेम, पवित्रता जो गुण दिए जा रहे हैं, वो कितनी तुम्हारे अंदर हो गई है। तुम आके कमेंट तो करने लगते हो, मैं 25 साल से ज्ञान में जुड़ा हूँ और यहाँ कोई लूट फोल नहीं है, यहाँ जैसी सुख शांति, यहाँ जैसी पवित्रता, यहाँ जैसा फलाना ढिमकाना। तो वो तो सब छोड़ो, वो तो उनने इतनी त्याग तपस्वी वहां आत्माएं रही होंगी, उन्होंने इतनी तपस्या कर करके वो पूरा वाइब्रेशन इतना अच्छा बना दिया है, पॉजिटिव सा, तपस्वी सा, शांतिमय सा। लेकिन तुम इतने सालों से जुड़े हुए हो, ये तो हो गई चलो वहां की बात, लेकिन तुम खुद क्या कर रहे हो, ये खुद से चेकिंग करा। और अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हो ये सब कुछ, तो इसका मतलब यहाँ तो पहले से ही ये डिसाइड हो चुका है कि हम बनेंगे कृष्ण, हम ही नारायण बन जाएंगे, मम्मा लक्ष्मी बन जाएगी, और ये जो दादियां हैं ये बन जाएंगी। इनको तो साक्षात्कार भी होते हैं, साक्षात्कार तो मुझे भी होते थे। मेरे भी बहुत पॉइंट ऑफ लाइट के साक्षात्कार हुए। तो ये साक्षात्कार क्यों होते हैं, जब हम इस ज्ञान में आए थे तो हमें भी साक्षात्कार हुए, हमने भी लोगों के साथ शेयर किया, तो हमें भी देवी के नाम से संबोधित किया गया था और कहा गया था अच्छा। हमने शिवलिंग निराकार का साक्षात्कार किया, हमारे सपनों में अक्सर शिवलिंग दिखाई देते थे, मंदिर दिखाई देते थे, ब्रह्मा कुमारियां जो चमकते हुए चक्र, स्वर्ग के सीन भी दिखाई देते थे, आकाश में बहुत सारी तेज लाइट दिखाई देती थी, और मैं शेयर करती थी लोगों जब भी मैं ज्ञान में थी, तो सुनने वालों को बहुत अच्छा लगता था। ये सब किस्से कहानियां सुनने सुनाने के लिए अच्छी होती हैं। साक्षात्कार होते हैं या सपने इस टाइप के आते हैं, इसके पीछे क्या होता है, थोड़ा सा मैं अपने एक्सपीरियंस बता देती हूँ। मैंने जब इसके बारे में सोचा तो मुझे क्या अपने आप से आंसर मिला, यही मिला कि देखिए हम जिन चीजों की, भगवान तो यही कहता है, आप जो सुनते हो, जो देखते हो, जो चित्र बनता है आपके मस्तिष्क में, वो आपको दिखाई देने लगता है। यानी स्वर्ग के बारे में जैसी महिमा, आपने उसकी एक छवि बना ली और आप सोचते रहे उसके बारे में, सारा दिन आपने सोचा, 2-3 दिन सोचा, 2-3 महीने सोचा,
उसके बाद फिर आप वो बात को सोचते-सोचते सो जाते हो तो वो चीज़ें आप के दिमाग में एक चित्र प्रदर्शनी की तरह रहती हैं। जब आपकी शरीर जो है पूरा गहरी नींद करके पूरी नींद कंप्लीट हो जाती है शरीर की, तब शरीर के पास एक्स्ट्रा अगर फिर भी आप पड़े रहते, सोते रहते हो, तो लास्ट मोमेंट जब सोचते-सोचते आप सो रहे थे या काफ़ी दिनों से आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, उसकी कल्पनाएँ कर रहे थे, उसकी छवि अपने दिमाग में बना रहे थे, तो सपने के रूप में वो चीज़ें आपको दिखने लगती हैं। जी हाँ, दोस्तों, मैं जब ज्ञान में नहीं थी तब भी मैं शिवलिंग की पूजा किया करती थी, मंदिर जाया करती थी, 16 सोमवार, सावन सोमवार, तो मुझे अक्सर करके शिव मंदिर दिखा करते थे। फिर जब मैं ज्ञान में आई तो यहाँ बताया गया, चित्र दिखाए गए, कुछ वीडियो दिखाई गई, कुछ ऑडियो सुनवाई गई, उनके बारे में मैं सोचती रहती थी, मंथन करती रहती थी, सो वो चीज़ें मुझे दिख जाती थी। और जब मैं कहती थी मुझे साक्षात्कार हो गया तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, वो मुझे देवी कहते, मेरे चरण धो के पीते। ये जब वो मुझे देवी कहते, मेरे चरण धो के पीते और मुझे इतना सम्मान देते, भगवान कहते, तो मुझे अपने आप से बहुत गिल्ट फील होता था। ऐसा लगता था ये लोग मुझे देवी, भगवान ये सब क्यों कह रहे हैं? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और ये सारी चीज़ें मुझे सपने में दिख गई, तो इसमें कौन-सी बड़ी बात है? भगवान तो देवता बना रहे हैं, कोई हम अभी देवता बने नहीं हैं, मुझे तो गुस्सा भी आ जाती है। मैं तो छोटी-छोटी बातों पे वाद-विवाद भी करने लगती हूँ और जो भी है चीज़ों के प्राकृतिक जो भी संकल्प हैं, वो सब चीज़ें चलने लगती हैं। तो मैं तो सही अर्थ में इतनी पूजनीय नहीं हूँ। मैं सोचती थी कि फिर मुझे ये सब कुछ क्यों दिखा? फिर मैं 84 जन्मों के बारे में सोच रही थी, स्वर्ग के बारे में सोच रही थी कि ऐसा स्वर्ग होगा, इतने अच्छे पेड़-पौधे होंगे, इतनी सुंदर प्रकृति होगी, नदी, तालाब, झरने होंगे, सोने जैसा पानी, घर-महल सब सोने जैसे, प्रकृति, पहाड़, पौधे, ये सब मैं बहुत अच्छे से सोचती रहती थी, तो मेरे जो दिमाग में है ना, चित्र बन जाते थे, तो वो मुझे सपने के रूप में दिख जाते थे या कभी आधी नींद में, कभी गहरी नींद में, कभी नींद पूरी हो गई बॉडी की, अब बॉडी फुल चार्ज हो गई है, तो अभी पड़े हैं आलसी बन के, तो थोड़ी-सी नींद खुल गई और फिर आप सो गए थोड़ा घूम फिर के, तो वॉशरूम जाके, थोड़ा लेट गए कि चलो 10-15 मिनट को लेट जाते हैं और फिर आप सपने में खो गए, तो यहाँ सपने आप देखने लगे, आपके दिमाग में जो छवि, जो चित्र बनी थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब मैंने सोचा कि शायद ऐसा होता होगा। जो चीज़ें हम सोचते हैं, ज्ञान भी कहता, आध्यात्मिक भी और विज्ञान भी कहता है कि आप किसी चीज़ का आपने लक्ष्य बनाया, किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, दिमाग में वो चित्र बन गया है, तो फिर वो चीज़ें सपने के तौर पे आपको दिख जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भविष्य कैसा होगा, कैसा स्वर्ग आएगा, देवी-देवता आएँगे, दुनिया ऐसी, ये सब सोचने में, साक्षात्कार करने में और यहाँ की राजा-रानी बनने में, ये अच्छी एक सुखद पॉज़िटिव फीलिंग है। इसको करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन साथ-साथ आपकी जो दुनिया, संसार, घर-परिवार, अपनों के प्रति, माता-पिता के प्रति, अपने बीवी-बच्चों के प्रति, जो भी आपकी ज़िम्मेवारियाँ हैं, उसको भी आप परफ़ेक्ट तरीके से निभाइए। आध्यात्मिक आपको यही सिखाता है कि आप अपने जीवन में प्यार से रहिए, धोखा से बचिए, झूठ से बचिए, फ़रेब से बचिए, खान-पान से बचिए। भगवान तो मुरली में अक्सर ये भी कहता है कि अगर आप बिज़नेसमैन हो, तो बिज़नेस में थोड़ा-बहुत झूठ ऊपर-नीचे चलता है, कोई बात नहीं है। क्योंकि रेट टू रेट अगर आप बताओगे लोगों को तो उन्हें तो कम करवाना ही है। इसमें अगर आपने बढ़ा-चढ़ा के 2-400 रुपए बता दिए, फिर ₹250 कम कर दिए, तो ये तो ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत बिज़नेस में चलता है। तो इसमें आप परेशान मत होइए, देखिए ईश्वर आपको सारी चीज़ें सही करके दिखाते हैं। और भगवान को आप कोई भी मनुष्य जो है भगवान को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। आपको आपके घर परिवार वाले जिस इस घरेलू देवी-देवता और देखिए सांसारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में पूजा-पाठ, तीर्थ, भजन-पूजन, त्योहार मनाना ये सब हमारे एक सामाजिक जीवन का हिस्सा है और ये सब करने से कोई ऐसा नहीं है कि तुम अभी तक भक्त बने हो, पूजा-पाठ मत करो, मंदिर मत जाओ, आरती मत गाओ, ये मत करो, देवी-देवता मत पूजो। ये सब हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और इन सब करने से कोई भी दिक्कत नहीं है। आज दुनिया में भी जो लोग भक्ति करते, पूजा-पाठ करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते, जिस भी स्थिति में ईश्वर को याद करते, उन सबके काम बन जाते हैं, किसी के भी रुकते नहीं हैं। बस विश्वास की बात होती है हर जगह। आप अपने घर में अपने देवी-देवताओं की मूर्ति में भी विश्वास के साथ कोई अच्छा काम करेंगे, उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो किसी भी भ्रमित चीज़ों में आप एकदम से आँखें बंद करके हाँ मिलाने से बेहतर है, थोड़ा बहुत अपना भी मंथन कीजिए, थोड़े बहुत अपने भी क्वेश्चन उठाइए और सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटाइए। इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही और आप अब चेक कर लीजिए कि आप किस मड़के के काबिल तक अपना पुरुषार्थ कर चुके हैं। मुझे तो किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, लोग तो तरह-तरह इनके कमेंट करते, कोई अच्छे भी करते, कोई बुरे भी करते, तो जो मुझे जिस स्थिति में देखता सुनता है, उनको मैं वैसी दिखाई दे जाती हूँ। तो भई आपको लोग कहें कि आप देवी हो, तो आप अपने आप को देवी मत समझने लगो, कोई कहे शूर्पणखा हो, चुड़ैल हो, मंथरा हो, ये हो, वो हो। तो उनके नज़रिए से वो हो, उनके नज़रिए से देवी हो, इस दोनों ही बातों में तुम क्या हो, ये तुम खुद अच्छे से समझ सकते हो खुद की स्थिति को। तो अपनी स्थिति को खुद चेक करें और आपको अच्छा लगता है, मिलता है तो जाएँ, नहीं तो आप टाइम वेस्ट ना करें। इससे अच्छा बेहतर कोई काम करें, आप उसमें मन लगाएँ, कुछ जीवन स्किल सीखें, कुछ और भी ज्ञान योग सीखें, कुछ भक्ति आपको अच्छी लग रही है कोई देवी-देवताओं की, तो वो भी करें और घर परिवार के साथ मिलके ज़रूर रहें। मेरी हर वीडियो में एक ही आप लोगों से बात रहती है कि अपने घर परिवार, माता-पिता, भाई-बहन, बंधु, सखा, पत्नी जो भी है आपकी, जो भी आपकी ज़िम्मेवारी बनती है फैमिली के प्रति, उसको ज़रूर निभाएँ, इग्नोर ना करें किसी भी चीज़ को। जीवन में जो है आध्यात्मिकता की ज़रूरत होती है, जीवन जीने की कला सीखने के लिए, लेकिन जीवन जीने की कला आपको ये बिल्कुल नहीं सिखाती है कि आपके जो अपने हैं, उनको आप इग्नोर मानने लगो। ये कह के गीता में लिखा है, गीता में तो इसलिए लिखा था कि ज़बरदस्ती वहाँ आप इन बुराइयों को जो भी दुनिया संसार में तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कोई गलत कर रहा है, तो उसके प्रति आवाज़ उठाओ। ये मत सोचो कि अपना ही तो है, करने दो। लेकिन गलत आपके चाहे घर परिवार में, दुनिया संसार में हो, जहाँ भी गलत चीज़ें दिखती हैं, उसके बारे में आप बोलो। ज्ञान आध्यात्मिकता ये कहता है। बाकी आपका इस पूरी कहानी में क्या ओपिनियन है, क्या आपके क्वेश्चन हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हो, अपनी कुछ सलाह भी दे सकते हो। जो भी आपके पास सुझाव वगैरह हो, वो भी दे सकते हो। अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।